नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवधि कथाएं में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो में दो कहानी लेकर आई हूँ। हमारी पहली कहानी का नाम है मूर्तिकार की बुद्धिमत्ता। काफी समय पहले की बात है, एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम प्रेम प्राणी था। वह इतनी सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले देखते रह जाते थे और सोचते थे कि यह मूर्ति है या सचमुच की जीती जागती औरत। उस मूर्ति में बस जाने डालने की कसर बाकी रह जाती थी। उसने देव मंदिरों, हवेलियों और महलों में लगने वाली मूर्तियों को भी बनाया था। वैसे वह ज्यादातर राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्म, विष्णु तथा प्रसिद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। वह सोचता था कि ज्यादातर लोगों को देवी देवताओं के दर्शन कराना चाहिए, क्योंकि देवी देवता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उनके दर्शन से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। वाकई मूर्तिकार प्रेम प्राणी की कला में सत्य का अद्भुत मेल था। यह बात जब नगर के एक कोने में रहने वाले यक्ष सुकेश ने सुनी तो वह जलने लगा। वह सोचता था कि मेरे होते हुए प्रेम प्राणी को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। एक रोज प्रेम प्राणी ने नगर में मूर्तियों को प्रदर्शित किया। एक से बढ़कर एक मूर्ति को उसने बड़े कलात्मक तरीके से सजाया। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। सभी लोग मूर्तियों की भाव भंगिमा तथा बनावट को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। भला किसकी मजाल थी जो मूर्ति में जरा भी कमी निकाल दे। मूर्तियां क्या थी? जीती जागती देवताओं का सत्य रूप थी। यक्ष सुकेश बड़ा मायावी था। वह भी मनुष्य के रूप में मूर्ति देखने के लिए गया। देखते देखते न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अपनी माया से प्रेम प्राणी को मूर्ति के रूप में बदल दिया। सभी लोग ऊंची कीमत देकर मूर्तियां खरीदने लगे। यक्ष सुकेश ने प्रेम प्राणी की मूर्ति को अच्छे दाम देकर खरीद लिया और उसे अपने महल में ले गया और लोहे की सलाखों वाले कमरे में बंद कर दिया ताकि प्रेम प्राणी निकलकर कहीं भाग ना सके। पहले दिन उसने प्रेम प्राणी को मूर्ति के रूप में रखा और दूसरे दिन उसी रूप में बदल दिया। प्रेम प्राणी ने जब अपने आप को यक्ष सुकेश की कैद में देखा तो उसे बड़ी चिंता होने लगी। उसने यक्ष सुकेश से प्रार्थना की, यक्षराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। यक्ष ने जवाब दिया, तू अपनी मूर्तियों के द्वारा पूरी दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। मेरे होते हुए तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रेम प्राणी बोला, यक्षराज, हर मनुष्य अपने अपने ढंग से काम धंधा करके मशहूर होने की इच्छा रखता है। मैंने भी वही किया है। मूर्तियों के द्वारा मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? यह तो रोजगार है। तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर लिया? मैंने बीवी बच्चे, इस प्रकार तो भूखे मर जाएंगे। यक्ष ने कहा, तू अपनी मूर्तियों के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले स्त्री पुरुषों को बदलना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तू यही रहकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाएगा।
मैं उन मूर्तियों में अपनी माया से शनिश्चर के प्राण भरता रहूँगा। जब ये मूर्तियाँ जगह-जगह बिकने जाएंगी, तब चारों तरफ शनिश्चर अपने कोप को फैलाएगा तथा लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर जाएगा। प्रेमप्राणी ने कहा, यक्षराज, अगर आप ऐसा सोचते हो तो लो, मैं आज से ही मूर्तियां बनाऊंगा। इतना सुनकर यक्ष सुकेश बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि कुछ दिनों में प्रेमप्राणी जब अपनी कला भूल जाएगा तो मैं इसे आजाद कर दूंगा। इतना सोचकर वह सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने ठक ठक की आवाज सुनी। वो प्रेमप्राणी के कमरे के शिखचों के पास आया। उसने देखा कि मूर्तिकार मना करने के बाद भी मूर्तियां बना रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गया। वह काफी देर तक उसे देखता रहा। मूर्तिकार ने कहा, यह बात मैं तुम्हें कुछ रोज के बाद बताऊंगा। इतना सुनकर यक्ष सुकेश बोला, ठीक है, अब तुम मुझे एक मूर्ति रोज बनाकर दोगे। जिस दिन मूर्ति नहीं बनेगी उसी दिन मैं तुम्हारे शरीर से एक अंग काट लिया करूंगा। इतना सुनते ही मूर्तिकार डर गया। वह रोज एक मूर्ति तैयार करने लगा। यक्ष सुकेश वहां आता और बनी हुई मूर्ति के अंदर शनिश्चर को बसा देता। फिर वह मूर्ति को लोगों के पास भेज देता। उसने सारे शहर में संकट का वातावरण पैदा कर दिया था, क्योंकि मूर्ति में बसा शनिश्चर अपना उपद्रव फैलाने लगा था। प्रेमप्राणी दिल ही दिल में सोचता कि यक्ष नगर में शनिश्चर की कुदृष्टि का लाभ जरूर उठा रहा होगा। उसने चारों तरफ दंगे फसाद फैला रखे होंगे, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, मजबूर था। अंत में उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा, अगर मैं संयुक्त हो जाऊं तो यहाँ से छुटकारा पा सकता हूँ। एक न एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना इज्जत से मरूं। उसने छैनी हथौड़ी ली और यक्ष सुकेश की मूर्ति बनाना आरंभ कर दिया। पूरी रात काम करने के बाद उसने यक्ष सुकेश की मूर्ति तैयार कर दी। अगले रोज जब यक्ष ने अपनी मूर्ति को देखा तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, वाकई मूर्तिकार बड़ा होशियार है। लेकिन तभी उसने कुछ सोचा और अपनी आंखों में खून उतारकर प्रेमप्राणी से कहने लगा, बेवकूफ मूर्तिकार, तूने मेरी मूर्ति क्यों बनाई है? शायद तू मुझे नीचे दिखाना चाहता है, मगर इतना याद रखना कि तू मुझे कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। प्रेमप्राणी कहने लगा, यक्ष महाराज, मैंने उस मूर्ति में देवताओं का रूप भर दिया है। सभी लोग जब आपकी मूर्ति देखेंगे तो आपको देवता समझेंगे। यक्ष के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने पूछा, बोल, इस मूर्ति को नष्ट कर दूं या नगर में भेज दूं? प्रेमप्राणी बोला, अपनी इस मूर्ति को तुम न तो समाप्त करो और न नगर में भेजो। इसे अपने मंदिर में उस तोते के पास रख दो जो कुबेर की मूर्ति के पास पिंजरे में टंगा रहता है। यक्ष ने अपने रूप की मूर्ति को तोते के पिंजरे के सामने ले जाकर रख दिया। फिर वह वहां से चला गया। रात होने पर जब यक्ष सो गया तो प्रेमप्राणी ने तोते से कहा, मैं जानता हूँ कि तू बोलना भी जानता है, जरा बता तो सही मूर्ति का क्या करूं? तोते के सामने यक्ष हूँ बाहू मूर्ति रखी थी, इसलिए उसने सोचा कि वही उससे पूछ रहा है। इसलिए तोता बोला, मूर्तिकार तो बड़ा भला आदमी है, उसे तू छोड़ दे, वरना उसे पता चल जाएगा कि तेरी जान मेरे अंदर है तो
वह किसी दिन मुझे मार डालेगा। प्रेम प्राणी जो सोच रहा था वही बात निकली। उसे पता चल गया कि यक्ष के प्राण इस तोते में हैं, मगर सवाल यह था कि तोते की कैसे प्राप्त किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने तोते से कहा, भले पक्षी, बता तू पिंजरे से बाहर भी आ सकता है या नहीं। तोते ने कहा, तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो, फिर क्यों ऐसा कुछ रहे हो। तोता यही समझ रहा था कि मूर्ति के रूप में यक्ष बोल रहा है। प्रेम प्राणी ने कहा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। यह सुनते ही तोता हंसकर बोला, क्या तुम भूल गया है कि तुम 2 बार शिवम शिवम कहोगे तो मैं फौरन बाहर आ जाऊंगा। प्रेम प्राणी शांत हो गया। उस रात उसने तोते को बिल्कुल नहीं छेड़ा। दूसरी रात को उसने तोते से कहा, शिवम शिवम आवाज सुनकर तोता उसकी ओर पिंजरे से निकलकर उड़ा। वह सीधा सीखचे के भीतर आ गया। प्रेम प्राणी ने उसे फौरन पकड़ लिया। फिर आधे क्षण की भी देरी किए बिना तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोता मर गया। उसके मरते ही यक्ष की भी मृत्यु हो गई। फिर देखते देखते सीखचों वाली कारागार गायब हो गई। प्रेम प्राणी ने अपने आप को एक सुंदर महल में पाया। यक्ष के मरते ही प्रेम प्राणी खुशी खुशी अपने घर को लौट आया। अब उसे किसी की मायावी यक्ष का डर नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का अंत भी बुरा होता है, इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हमारा अंत भी अच्छा हो। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को अब दूसरी कहानी सुनाने चल रहे हैं। दूसरी कहानी का नाम है सत्य की जीत। प्राचीन समय की बात है। कौशाम्बी नगर में बड़े बड़े सेठ व धनवान व्यक्ति रहा करते थे। यह नगर व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में थोक की बड़ी बड़ी दुकानें थी। इसी वजह से दूर दूर के व्यापारी अपना माल बेचने यहाँ आते थे और अपनी जरूरत का सामान खरीद कर ले जाते थे। यह नगर झीलों, बाग बगीचों से भरा हुआ था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को एक दूसरे की कमी देखने की और राजा से शिकायत करने की फुर्सत तक न मिलती थी। इस वजह से नगर में चोरी और अपराध बहुत कम होते थे। एक बार की बात है, कौशाम्बी का एक व्यक्ति बाग में घूमने के लिए गया। उसका नाम गुणभद्र। वह एक सीधा साधा और अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था। बाग में जाकर उसे साधुओं की संगत मिली। वे साधु बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने गुणभद्र को शिक्षा देते हुए बताया, अगर घर का वातावरण शुद्ध हो तो वहाँ शांति का साम्राज्य रह सकता है। बेटे, तू सच को पहचानने की कोशिश कर, वह तेरे अंदर है। तेरा यह फर्ज है कि तू अपने परिवार वालों को भी सत्य के मार्ग पर चलने को कहे। गुणभद्र साधुओं की इस शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की, आज से मैं सच का पालन करके सत्यव्रती बनूंगा। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। एक दिन गुणभद्र के पिता व्यापार के लिए विदेश गए। वहां से वापस आकर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि कारोबार में बहुत घाटा हो गया है। व्यापारियों का कर्जा भी बाकी रह गया है, इसलिए घर के अंदर जो धन व संपत्ति है
उसे बेचकर कर्ज अदा करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने पक्का इरादा करके संपत्ति को बेचकर सारा कर्ज अदा कर दिया। इसके बाद कुछ कर्ज रह गया। गुणभद्र के पिता ने सोचा कि अगर मैं अवैध कार्य करके धन कमाकर कर्जा चुका दूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। इतना सोचते ही उनका मन मेला हो गया और उन्होंने गलत कार्य करना शुरू कर दिया। वे अनाज, दालों, तेल, मसालों आदि में मिलावट करने लगे। इस प्रकार घर में ज्यादा पैसा आने लगा, लेकिन घर का वातावरण एकदम अशुद्ध हो गया। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर हर समय डर, उदासी और शंका दिखाई देने लगी। गुणभद्र को जब इस बात का पता चला तो वह सोच में डूब गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और तरह तरह के विचार सताते रहे। उसने पूरी रात जागकर सोचते हुए बिता दी कि घर में बुराई के पैर पड़ सके और असत्य यहाँ से निकले। सुबह सवेरे जब उसके पिता और बड़े भाई खाने के लिए बैठे तो उन्होंने उसे भी बुलाया। गुणभद्र ने पिता के निकट पालथी मारकर बैठते हुए बताया, पिताजी, अब मैं इस घर में खाना पीना नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब इस घर में बेईमानी का पैसा आने लगा है और यह बेईमानी का खाना खाकर मैं अपने मन को दूषित नहीं करना चाहता। जब तक इस घर में बेईमानी का पैसा नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ का कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मेरी आत्मा ने मुझे यही कहा है और मैं अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। गुणभद्र की बात सुनकर उसका पिता हैरान रह गया, लेकिन उसने दुनिया की सच्चाई समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बेटे के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सच है, लेकिन क्या करूं, हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, इसलिए इन मुश्किलों से छुटकारा पाने के अलावा दूसरा कोई और भी चारा नहीं है। जब कर्जा चुक जाएगा तो हम फिर ईमानदारी का धंधा शुरू कर देंगे। गुणभद्र कुछ सोचकर बोला, पिताजी, मुसीबत का समय ही सत्य की कसौटी होता है। अगर एक बार हमारे मुंह में बेईमानी का धन का जाएगा तो फिर उसका उगलना मुश्किल हो जाएगा। जब आपने कारोबार शुरू किया था तब आपने उसे पूरी ईमानदारी के साथ करने की सौगंध खाई थी, फिर आप अपने वचनों को कैसे भूल गए। अगर हम मुश्किल वक्त में सच्चाई को छोड़ देंगे तो फिर धर्म की क्या अहमियत रह जाएगी। धर्म अच्छे कार्यों को करने में है। सच हमारी परीक्षा का संकट का समय कहलाता है, लेकिन उसके पीछे गुड़ की खान रहती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पाप की कमाई को घर में लाना छोड़ दीजिए। हमारी ईमानदारी परेशानियों को खुद ब खुद टाल देगी। अपने बेटे की सच्चाई से परिपूर्ण बातों को सुनकर पिता ने फैसला किया कि वह ईमानदारी का ही व्यापार करेंगे। अगले दिन से सेठ जी ने सारे बेईमानी के धंधे बंद कर दिए और गुणभद्र ने देखा कि अब उसके घर का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। लगभग 2 साल तक यही कार्यक्रम चलता रहा। घर का पूरा खर्च तो आराम के साथ चल जाता था, लेकिन उनकी अतिरिक्त पूंजी जमा नहीं हो पा रही थी।
वैसे उन्हें और कोई परेशानी नहीं थी। गुणभद्र ने भी अपनी पढ़ाई को खत्म करके पिताजी के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम को आरंभ किया। अचानक पूरे नगर में यह सूचना फैल गई कि राजकुमार बीमार पड़ गया है। उसके उपचार के लिए राज्य वैद्य बड़ी सी जान से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा है। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आखिर में वैद्य हार कर बैठ गए। इसका अंजाम यह हुआ कि सारे नगर में उदासी छा गई। उसी वक्त मान सरोवर के किनारे पर तपस्या करने वाला एक सन्यासी उधर आ निकला। उसने लोगों से राजकुमारी की बीमारी के बारे में सुना तो वह चिंतित हो गया। फिर वह हिम्मत करके राजमहल की ओर चल दिया। राजा ने सन्यासी को देखा तो बड़ा आदर सत्कार किया। फिर राजा ने उन्हें राजकुमार की बीमारी को पूरा हाल बताया। राजा के कहने पर राजकुमार को सन्यासी के सामने लाया गया। सन्यासी ने राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार को बुराई का रोग लग गया है। इसने प्रजा से जबरदस्ती कर वसूल लिया। यह बेईमान हो गया है। अगर राजकुमार को किसी व्यापारी के घर के चावल खाने को दिए जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उस व्यापारी ने ईमानदारी से व्यापार किया हो तो ठीक रहेगा। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। नगर के सारे व्यापारी अपनी अपनी दुकान का 1-1 किलो चावल लेकर आ गए और महल में जमा हो गए। व्यापारी चावल ले लेकर आ रहे थे। सभी के चावलों को बारी बारी से पकाया जा रहा था। वो सन्यासी बैठा उन व्यापारियों के चावलों का निरीक्षण करता जा रहा था। सन्यासी दुखी होकर बोला, महाराज, आपके नगर में सभी व्यापारी झूठे और बेईमान हैं। यह देखिए, चावलों का रंग एकदम बदल गया। अगर ईमानदार व्यापारी होगा और सच का पालन करता होगा तो उसके चावलों का रंग काला नहीं पड़ेगा। राजा बड़ा निराश हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर गुणभद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बड़े बड़े व्यापारियों के सामने भला मेरे चावलों की क्या कीमत है। यही सोचकर मैंने राजा के दरबार में अभी तक चावल नहीं भेजे। अब आप भी चावल लेकर वहां चले जाइए। हो सकता है कि उस सन्यासी को हमारी दुकान के चावल पसंद आ जाएं। सेठ जी ने अपने बेटे की बात मानकर राजदरबार की तरफ प्रस्थान किया। उसने राजा के रसोइये के सामने चावल रखते हुए कहा, भाई रसोइया जी, मेरे चावल भी पका कर देख लो। रसोइये ने सेठ के दिए हुए चावल पकाए। पकने के बाद उनका रंग काला नहीं पड़ा। यह देखकर सन्यासी और राजा दोनों की आंखों में खुशी की झलक उत्पन्न हो गई। अब पके हुए चावल राजकुमार को खिलाए गए। शाम तक राजकुमार की तबीयत ठीक हो गई। अगले दिन राजा ने सेठ और उसके पुत्र गुणभद्र का सार्वजनिक अभिनंदन किया और उसे सत्यव्रती का पद देते हुए 1.25 लाख सोने की मोहरें इनाम में दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को सच का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सच सो आफतों से बचाता है और झूठ सो
आफतों में डालता है, इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए और सच को ही अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।